इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है नाजरीन। हमारे साथी अबू हुरैरा जो है मैजिक वॉल के जरिए नाजरीन को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 7वें फेज में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या कुछ परसेंटेज है, कहां पर चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए नाजरीन अबू हुरैरा आपको मैजिक वॉल पर ये सारा कुछ डेटा समझाने की कोशिश करेंगे। जी मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक बार फिर मैं मैजिक वॉल के ज़रिए हाजिर हूँ। आज जाहिर सी बात है कि 7वें और आखिरी मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। आखिर 7वें मरहले में क्या कुछ ख़ास है? 7वें मरहले में 2014 की तस्वीर जो है वो मैजिक वॉल के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2019 आते यानी पिछले 2014 से 2019 के बीच में क्या कुछ जो सियासी आंकड़े हैं उनमें बदलाव आया है वो भी हम इस मैजिक वॉल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इस मैजिक वॉल पर हम आते हैं और इस नक्शे के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज 8 रियासतों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से बीजेपी ने 2014 में 33 सीटें जीती थी। यानी 7वें मरहले की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी का एक तरह से दबदबा रहा था, जिसके खाते में आधे से ज्यादा सीटें यानी 33 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। टीएमसी 9 की 9 तमाम आखिरी जो 9 सीटें थी टीएमसी के खाते में गई थी। इसके अलावा 2014 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। इसी तरह से अकाली दल के खाते में 4 सीटें गई थी। हालांकि अकाली दल और बीजेपी का इत्तिहाद है इस बार। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का मुजाहरा 2014 में बहुत मायूस कुन रहा था और कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीटें 2014 में जीती थी। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो तस्वीर 2014 से बहुत मुख्तसर है। और सबसे पहले अगर हम शुरुआत यूपी से करते हैं तो यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ये 13 सीटें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एसपी बीएसपी इस बार इत्तिहाद में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन 13 सीटों में से 2014 में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में अब यहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस बार मुकाबला अहम हो जाता है, क्योंकि इसी पूर्वांचल की इन 13 सीटों में से बनारस की एक सीट आती है, जहां से दूसरी मर्तबा खुद पीएम मोदी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार भी बनारस की सीट पर सबकी नजरें हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी पूर्वांचल में इस बार बहुत कुछ है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस आई और पूर्वांचल का ही उन्हें एक तरह से ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज बनाया गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस एक बार जिंदा हुई है। कांग्रेस के जो वर्कर हैं पार्टी में एक तरह से जोशो खरोश देखा जा रहा है, तो ये एक फैक्टर कांग्रेस के हक में जाता है। लेकिन अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो जातीय समीकरण यहां पर बहुत अहम होता है और इसी वजह से एसपी बीएसपी आरएलडी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें हैं कि आखिर ये गठबंधन क्या कुछ करेगा। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन एक तरह से मुश्किल का सबब बना हुआ है यूपी में बीजेपी के लिए, क्योंकि पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में सीधे जातीय समीकरण हमेशा हावी रहता है और यहां पर जिस तरह से एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरह से यहां पर नुकसान ज्यादा है। लेकिन 7वें मरहले की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वेस्ट बंगाल की जो लड़ाई है वो भी बहुत अहम हो जाती है और बहुत दिलचस्प हो जाती है। वेस्ट बंगाल कि 9 की 9 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, यानी 7वें मरहले की 9 सीटें और इन 9 की तमाम 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन 2014 में अगर हम जाते हैं और टीएमसी की बात करते हैं या वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो आप देखिए कि इन 9 सीटों में से टीएमसी ने तमाम के तमाम 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार मगरबी बंगाल का भी जो दंगल है वो बहुत अहम है और इन 9 सीटों के लिए टीएमसी के साथ साथ बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल का जो दंगल है वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और इसके अलावा पंजाब की खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में भी मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प है। हालांकि पंजाब में अगर 2014 की हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा जो कारकर्दगी थी वो बीजेपी की नहीं रही थी। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और सातवें मरहले पे अगर हम जाते हैं और
कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, खासतौर से यूपी की, लेकिन सीधे इस वक्त हम मगरबी बंगाल का रुख करेंगे जहां से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरिन हमारे नुमाइंदे हैं। एरिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल है, क्योंकि कई घंटे की पोलिंग हो चुकी है और आने वाले 3 घंटे की पोलिंग और बची है, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं अभी तक? जो 9 सीटों का आज चुनाव है उसमें खास है जयनगर, जिसपे हम लोग अभी खड़े हैं। जयनगर की अब सुनाई दे रहा है क्या? जी जी जी, आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हम लोग सुबह से खड़े हैं। जयनगर जो सीट है, जो आज 9 सीट की इलेक्शन है, जो 9 सीटें हैं, तो उसमें जयनगर में हम लोग खड़े हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो वोट लेके जितना मुशावरा है उसके अलग से यहाँ का धूप अभी तक, आज सुबह से इतना धूप, इतना गर्मी चल रहा है, इसमें लोग खड़े होके अपना वोट देना काफी इन लोगों के लिए टफ हो गया है। हम लोग अभी जो जहाँ पे है जयनगर में सुभाषिनी बोल के एक स्कूल है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक औरत लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए, अचानक उनका तबीयत खराब हो गया था। तब ये आप लोग देख सकते हैं उतना ऊपर यहाँ पे जो प्लास्टिक का शेड है यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे इतना धूप आ रहा था, इतना तो लोग जो खड़े थे वोट देने के लिए, काफी लोग यहाँ से घर चले गए क्यों वोट दे ही नहीं सके। उसके बाद यहाँ के पंचायत से कुछ मेंबर ने डिसाइड किया यहाँ पे थोड़ा शेड दिया जाए। हमारे साथ एक मेंबर है, आपसे पूछना चाहेंगे, आज तो इलेक्शन का लास्ट डेट है, तो इलेक्शन छोड़ के धूप का चर्चा ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, ये बहुत गर्मी है, फिर भी बहुत कड़क धूप है, इसीलिए जो औरत खड़ा था ना वो असुस्थ हो गया, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। इलेक्शन कमीशन, इतना धूप तो पहले से पता था यहाँ पे होगा, कुछ ये छावनी का या ऐसा कुछ शेड का कुछ इंतजाम किया था क्या पहले? नहीं किया था। तो कौन किया ये पंचायत थे ऐसा किया। वो इंसिडेंट के बाद हुआ है क्या? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे कितना पल्ला भारी है? सुबह से तो वोट हो चुका है, काफी वोट हो गया, थोड़े देर बाकी है, तो क्या लग रहा है तो किसका पल्ला भारी चल रहा है? टीएमसी पल्ला भारी है, ज्यादा टीएमसी है। अच्छा, ठीक है बीजेपी है। और जो लोग हैं उनसे साथ पूछेंगे। आ जाइए ना दादा, सुबह से इतना धूप पे खड़े होके वोट दे रहे थे, अभी क्या लग रहा है, वोट हुआ आपका? हाँ, अच्छा लगता है, वोट अच्छा हो रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कितने टाइम तक खड़े थे? सुबह 6 बजे तक खड़ा था यहाँ पे, 8 बजे तक वोट हो रहा है। टफ क्या था यहाँ का सिचुएशन? पॉलिटिकल सिचुएशन टफ था या इतना धूप पे खड़े होके वोट डालना टफ कौन सी चीज था? नहीं, धूप में तो बहुत कष्ट हो रहा है। ये तो ये जो पाल फाट दे रहा था वो तो अच्छा लगता है, इसलिए तो अच्छा लगता है ये छावा में। इरॉन आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस के बीच में जो है वेस्ट बंगाल की 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सियासी उथल पुथल भी देखने को मिली, पर ये जो 9 सीटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हिंदी मेजॉरिटी भी है और उसमें मुस्लिम वोट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लेफ्ट का भी जो पूरी कोशिश रहेगी, लेफ्ट पार्टीज जो है कि वो अपना वोट शेयर जो है वापस ले सके, लेकिन कितना कुछ लगता है कि कामयाब हो सकेंगी लेफ्ट पार्टियाँ इसमें, जबकि तृणमूल और बीजेपी जो है बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है उनकी? देखिए, वेस्ट बंगाल में जो 9 सीटों में आज लड़ाई हो रही है उसमें सबसे टफ लड़ाई सब सीटों में है। अगर आप 2014 का देख ले, इतना टीएमसी का इतना पल्ला जितना भारी था, अभी भी चुनाव के दौरान इतना पल्ला भारी लग नहीं रहा है। बीजेपी का उनका लड़ाई है, उनका कोशिश है, मगर फिर भी यहाँ का लोग जो कह रहे हैं या जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी के चांसेस ज्यादा है। हमारे साथ बहुत कुछ वोटर है, उनके पूछना चाहेंगे अब क्या मुद्दे रख के आप लोग वोट दे रहे? अच्छा, वोट तो दे रहे हैं आप लोग, क्या दिमाग में क्या सोच के क्या मुद्दा रखते हैं? हाँ, तो यहाँ पर तो वोट अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी जीतेगा। क्यों टीएमसी को आप वोट देंगे तो क्यों देंगे? ये लोग यहाँ पर अच्छा काम किया है, गांव में ज्यादा काम भी किया है, गरीबों का देखभाल भी ज्यादा करता है ये लोग, इसलिए डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं। आप आ जाइए, यहाँ पे आप पहले बार वोटर है क्या? नहीं, इस बार वोट दिया आपने? हाँ। क्या सोच के, क्या दिमाग में रख के, कौन सी इशू रख के आपने वोट डाला इस बार? थोड़ा कैमरा के सामने। अच्छा, और जो है उनके साथ पूछना चाहेंगे, आज आप लोग वोट दिए क्या? क्या सोच के दे रहे हैं? সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে, এখানকার ভোট খুব শান্তিপ্রিয় ভোট। अच्छा, हिंदी में कोई बोल सकते हैं क्या? आ जाइए।
आ जाइए। अच्छा, वोट दिया आपने? हाँ जी हाँ? एरोन, क्या मुद्दा दिमाग में रख के वोट दिया? चाहेंगे क्योंकि अब आखिरी पड़ाव है चुनाव का, उससे पहले जिस तरह से जो हंगामा हो रही, जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है, आज के चुनाव पर उसका कितना असर देखा जा रहा है? खासतौर से जयपुर में आप खड़े हुए हैं, यहां पर जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी वर्करों के बीच में हिंसा हो रही है, उस हिंसा का असर जयपुर में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह से हम लोग जो खबर मिल रहा है, बहुत सारे जगह पे ईवीएम के खराब होने की खबर थी, और उसके अलावा 2-4 जगह ऐसा है जहां पे दो दलों की थोड़ा लड़ाई भी हुआ था। मगर इससे पहले 6 दफा तक जितना हिंसा हुआ था, इस दफा इतना हुआ नहीं है। इसलिए ये पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन को, और जो यहाँ पे सीआरपीएफ जो है वो अब देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से यहाँ पे लाइन मेंटेन करने के बाद, आप लोग थोड़ा हट जाइए, अब देख सकते हैं कैसे लाइन मेंटेन करने के बाद वो अंदर एक वोटर को अंदर जाने के लिए बोल रहा है, उनका फोटो आइडेंटिटी चेक हो रहा है। और हम लोग जयनगर में ऐसा यहाँ पे कुछ अभी तक हुआ नहीं। फिर भी और एक बार जानना चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं, अच्छा सुबह से कोई झमेला वगैरह ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ झमेला नहीं हुआ, एक शांतिपूर्ण भावे वोट हुआ। मगर थोड़ा यहाँ पे वेदर, मतलब वेस्ट बंगाल का तो ऐसा कुछ चल रहा था, कुछ झमेला हो सकता था। हाँ, हो सकता था, लेकिन वो ये मुजिदबाड़ी अंचल है ना, बहुत शांतिप्रिय है, इसीलिए कोई जयनगर में ऐसा खास कुछ खबर आया भी नहीं। कुछ ईवीएम खराब होने की खबर थी। हाँ, ईवीएम बहुत खराब था, इसीलिए तो टाइम लग गया। देखिए, बहुत लोगों का कहना है ईवीएम थोड़ा खराब होने के वजह से बहुत जगह पे थोड़ा इलेक्शन मतलब वोटिंग थोड़ा लेट हुआ। इसके अलग ये छोड़ के ऐसा कुछ खास कुछ ऐसा हुआ नहीं जिसमें और आगे चर्चा हो सकती है। आज अभी तक जो वोट हो रहा है तो अभी तक ये पीसफुल है। आगे 2-3 घंटे अभी बाकी है। एरन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे। लेकिन लगातार नाज़रीन, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 7वें मरहले की वेस्ट बंगाल की जो लड़ाई है, और मैजिक वॉल के जरिए भी हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मगरबी बंगाल की जो 9 सीटें हैं, ये सीटें एक तरह से साख की लड़ाई बन गई है टीएमसी और बीजेपी की। क्योंकि अगर 2014 में हम जाकर देखते हैं तो टीएमसी ने 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस या अदर्स किसी का खाता 9 सीटों पर नहीं खुला था। मतलब ये इन 9 सीटों पर टीएमसी का दबदबा है। लेकिन क्योंकि 2019 में बीजेपी ने बहुत ज्यादा इन 9 सीटों पर खासतौर से मेहनत की है, पीएम मोदी ने 16 रैलियां वेस्ट बंगाल में की हैं, और आखिरी जो पड़ाव है, आखिरी जो मरहला है, यहां पर मैंने देखा कि अमित शाह ने एक तरह से पड़ाव डाल दिया है मगरबी बंगाल में। वहां पर उन्होंने कई रैलियां की, हंगामा देखने को मिला। पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे रैली करने के लिए। इसके अलावा बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। कहा जा रहा है कि 2019 के चुनाव में यूपी के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा मगरबी बंगाल पर फोकस किया है, और आखिर की 9 सीटों में बीजेपी को एक उम्मीद नजर आ रही है कि वो यहां से कुछ ना कुछ गेन कर सकती है। जिस तरह की फाइट है, हालांकि 23 तारीख ही अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तस्वीर एक तरह से साफ होगी कि आखिर इन 9 सीटों में से बीजेपी क्या वाकई में सेंध मार सकती है, कुछ गेन कर सकती है या नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो मेहनत बीजेपी ने की है उसमें कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए जरूर यहां पर होगा। हालांकि अगर टीएमसी की हम बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, तो अकेले दम पर उन्होंने जिस तरह से बीजेपी से फाइट किया है, बीजेपी के सामने बिल्कुल एक चट्टान की तरह से खड़ी हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं मुकाबला मगरबी बंगाल का 7वें मरहले में सबसे ज्यादा दिलचस्प है। और यही वजह है कि सबकी नजर मगरबी बंगाल पर ही एक तरह से टिकी हुई है। लेकिन अगर 7वें मरहले में हम आते हैं और 7वें मरहले में हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज पोल हो रहा है। मैजिक वॉल के जरिए भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल तस्वीर साफ है कि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इन 13 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा था। मतलब खाता नहीं खोल पाई थी एसपी, बीएसपी या कांग्रेस, किसी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, और 13 की 13 सीटें एनडीए को गई थी। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में जाते हैं तो एनडीए में आप देखिए कि 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2014 में, और 1 सीट अपना दल को गई थी। और अपना दल और बीजेपी का इस बार भी इत्तेहाद है, यानी कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 13 सीटें गई थी। पूर्वांचल की तमाम सीटें क्लीन स्वीप एक तरह से बीजेपी ने किया था। लेकिन
जो बार बार मैं कह रहा हूं कि 2019 में कई पॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं, सियासी समीकरण जो हैं, वो एक तरह से बदले हैं, यानी सियासी तस्वीर बदली है। और यही वजह है कि पूर्वांचल के इस खित्ते में कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कांग्रेस ने जो सर्वन वोट हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और इसके अलावा अगर एसपी बीएसपी इत्तेहाद की हम बात करते हैं तो इस इत्तेहाद एसपी बीएसपी के आपस में मिलने की वजह से ये इत्तेहाद भी बहुत मजबूत हो जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा तशवीश में ज़रूर है अगर हम इस पट्टी की बात करें। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे और इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के